साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की नाम। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संधि। यानी संधि हम कहते किसे हैं? संधि कहते हैं जो दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उसमें क्या हो, आपका विकार उत्पन्न हो या कोई परिवर्तन आए तो वो क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। इसके अंतर्गत हमने संधि के 3 भेद पढ़े थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें से हम जो आपकी लास्ट क्लासेस हुई हैं उसमें स्वर संधि के 5 भेद थे, उन्हें पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो व्यंजन संधि थी उसके कितने नियम थे वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका विसर्ग संधि की। किसकी बात करने वाले हैं हम? विसर्ग संधि की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कि विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग संधि क्या है? जब विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या आपका क्या है, विसर्ग आए, तो उनसे जो आने वाला जो विकार है, जो परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है? हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका विसर्ग संधि कहलाता है। तो हम किसकी बात करने वाले हैं आज? विसर्ग संधि की। और जो उसमें परिवर्तन विसर्ग से होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात कर लेते हैं किसकी? आपका विसर्ग संधि की। किसकी बात कर लेते हैं? विसर्ग संधि की। कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आए और विसर्ग में कोई विकार उत्पन्न हो, और विसर्ग में विकार हो या परिवर्तन हो, तो क्या कहलाता है? हमारा विसर्ग संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे कि आपका ले हम मन है प्लस योग, तो ये हो जाता है हमारा मनोयोग। क्या हो जाता है? आपका मनोयोग हो जाता है। इसी तरीके से हम अगर ले नी प्लस तेज, तो ये हमारा हो जाता है आपका निस्तेज। क्या हो जाता है? हमारा निस्तेज हो जाता है। तो किसके उदाहरण है आपके? विसर्ग संधि के। जैसे तप है प्लस भूमि, ये ले, तो ये हो जाता है हमारी तपोभूमि। क्या हो जाता है? ये तपोभूमि। तो ये क्या है? ये हमारी है विसर्ग संधि। विसर्ग का किससे मेल हुआ है? इधर व्यंजन से, इधर भी किससे हुआ है? व्यंजन से। और इधर विसर्ग का मेल किससे हुआ? अर्धस्वर यानी कि आपका अंत व्यंजन, ये ऐसे किससे हुआ है? ये से। तो ये क्या है? ये विसर्ग संधि है। तो हम विसर्ग संधि किस किस नियम से बनती है और किस में क्या मिलने से ओ बनेगा, ये जैसे आपने यहाँ देखा कि इसका ऐसे योग हुआ तो यो ओ बना, इससे हुआ तो शय बना, फिर ऐसे भय का योग हुआ तो क्या बना? ओ बना। तो ये नियम हम पढ़ने वाले हैं कि किस शब्द या व्यंजन, किस वर्ण या स्वर या व्यंजन के साथ मिलकर जो स्वर है वो किस में परिवर्तित होगा। तो ये हम वन बाय वन अब पढ़ने वाले हैं। यानी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विसर्ग का ओ होना, कि जो विसर्ग है उसका जो ओ में परिवर्तन होगा वो किस तरीके से होगा। तो जब विसर्ग में ओ का परिवर्तन होगा वो इस तरीके से होगा कि जब आपका विसर्ग हो और बाद में आपका क्या आ जाए, आपका कोई भी आपका तीसरे वर्ण का अक्षर आ जाए तो कैसा होता है? ओ हो जाता है। यानी विसर्ग का ओ में परिवर्तन से मतलब है मन है प्लस योग, यानी या तो अंतःस्थ व्यंजन हो या आपके वर्ग के आपका पहला तीसरा पांचवा ये व्यंजन हो, इनसे अगर वो योग करती है विसर्ग तो क्या बनता है? ओ में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है? आपका ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अध प्लस गति, तो ये हो जाता है हमारा अधोगति। क्या हो जाता है? ये अधोगति। ठीक है। और ये जो मन के साथ ये आया है, ये मैं पीछे करा चुकी हूँ, तो अगर ये रिपीट है तो आप दोबारा
खुद से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं आपका पे प्लस धन, पे प्लस धन, तो ये हो जाता है हमारा प्योधन। क्या हो जाता है हमारा प्योधन। तो ये क्या है हमारा एक शब्द है प्योधन। उसके बाद अगर हम बात करें तपह प्लस बल की, तपह प्लस बल, तो ये हो जाता है हमारा तपोबल। क्या हो जाता है हमारा तपोबल। और उसके बाद हम बात करें पे प्लस द की, तो ये विसर्ग क्या हो जाता है हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा प्योद। क्या हो जाता है हमारा प्योद। तो ये क्या था कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन इस तरीके से होगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें हमारा एक एक्सेप्शन भी आ जाता है। क्या आ जाता है आपका अपवाद आ जाता है कि जब हमारा पुनः लगा हुआ है और अंतः लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है आपका पुनः और अंतः लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है आपका पुनः और अंतः लगा हुआ है। अपवाद में है वो, अपवाद। तो अपवाद में है आपका कि जब पुनः आए या अंत आए, अंत है, तो इनमें जो आपका होता है चेंजमेंट वो आपका रे में हो जाता है। किसमें हो जाता है आपका रे में हो जाता है। के बाद अगर ये वर्ण आए तो इनका अंत के पुनः है या अतः का, अतः के विसर्ग का, अतः के, अतः के विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाता है आपका रे में, रे में परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो गया आपका रे में। कि जो रे में परिवर्तन हुआ वो किस तरीके से हुआ, जैसे हमने बोला अंत है प्लस करण और आपका पुनः प्लस मुद्रण, यानी जिसमें रिपीटेशन हो। पुनः से मतलब क्या है आपका रिपीटेशन, पुनः प्लस मुद्रण, तो ये क्या हो जाता है हमारा आपका 5 वर्ग का अक्षर है, तो और किस में बदल जाता है रे में। ये क्या है इसमें अपवाद है, पुनर्मुद्रण। क्या हो जाता है पुनर्मुद्रण हो जाता है। जैसे पुनः प्लस जन्म, तो क्या हो जाता है वो पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म। अंत प्लस ध्यान, अंत प्लस ध्यान, इसका हो जाएगा हमारा अंतर्धान। क्या हो जाएगा आपका अंतर्धान। इसी तरीके से हम बात करें आपका पुनः प्लस जन्म की, तो ये हो जाता है हमारा पुनर्जन्म। क्या हो जाता है हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा विसर्ग संधि का ओ में परिवर्तन। लेकिन इसमें हमारे क्या है कि अगर पुनः और अंत के साथ आपके जुड़ते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं आप कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि विसर्ग का रे और किस किस के साथ होता है, ठीक है। यानी विसर्ग का रे हो जाना, किस किस के साथ विसर्ग का रे होता है उसकी बात करते हैं। तो विसर्ग का रे जो होता है वो होता है या तो आपका आ और आ छोड़कर कोई भी विसर्ग हो, यानी ऐसे अनार और आ से आम को छोड़कर या तो कोई भी विसर्ग हो, सॉरी स्वर हो आपका। विसर्ग के बाद कौन सा स्वर छोड़ना है आपको, ए और आ। इसके अलावा कोई भी स्वर हो, साथ में या तो दूसरा वर्ण हो या आपका क्या हो चौथा पांचवा वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो आपका चौथा पांचवा वर्ण हो, और या फिर ये लेवे में से कोई हो, तो विसर्ग का आपका रे हो जाता। क्या हो आपका ए और उ आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर विसर्ग के बाद, सर के बाद अन्य स्वर या चौथा पांचवा वर्ण, चौथा पांचवा वर्ण या ये रे लेवे यानी अंतस्थ व्यंजन ये रे लेवे हो तो विसर्ग का रे बन जाता है। क्या बन जाता है आपका विसर्ग का रे बन जाता है, ठीक है। या तो आपका ये रे लेवे हो या वर्ण का कौन सा अक्षर हो आपका वर्ग का चौथा पांचवा वर्ण हो
या आपका ए और आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो तो कैसा बन जाता है वो आपका, बन जाता है जैसे आपका नी प्लस आशा, क्या हो जाता है ये निराशा। यानी यहाँ पर विसर्ग के साथ हो, यहाँ कुछ भी हो लेकिन यहाँ आपका क्या हो, विसर्ग के साथ ये शब्द हो, नी प्लस आशा, तो क्या हो जाएगा ये आपका निराशा। क्योंकि यहाँ ना तो न होना चाहिए और ना होना चाहिए, ये दोनों ना हो इधर विसर्ग के स्थान पर, यानी विसर्ग के साथ, लेकिन ई से लेकर आपका तक कोई भी आपका क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग के साथ कोई भी मात्रा जुड़ी हुई हो तो उसका क्या हो जाएगा, आपका रे हो जाएगा। जैसे हम बात करें निह प्लस बल की, किसकी बात करें हम, नी प्लस बल की, तो ये हो जाता है हमारा निर्बल। क्या हो जाता है हमारा निर्बल। निर्बल का मतलब जानते हैं, कमजोर। क्या हो जाता है निर्बल। जैसे बही प्लस मुख, जैसे बहिर प्लस मुख, और ये हो जाता है हमारा क्या, आपका बहिर्मुख। क्या हो जाता है हमारा बहिर्मुख हो जाता है, बहिर्मुख। उसके बाद हम बात करें किसकी, आपका जैसे हमने बोल दिया दू प्लस धन, दू प्लस धन, दू प्लस धन, क्या है ये आपका दू प्लस हो सकता है, नी प्लस धन आएगा यहाँ पर, दू प्लस धन गलत हो जाएगा, कोई शब्द ही नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा नी प्लस धन, तो ये हमारा हो जाएगा आपका निर्धन। क्या हो जाएगा आपका निर्धन। उसके हम बात करें दू की, तो दू यानी क्या आपका दे के साथ कोई भी विसर्ग हो, लेकिन विसर्ग आपके साथ स्वर क्या नहीं होना चाहिए, ए और आ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उहू, दू प्लस रुहू, क्या हो जाएगा ये दुहू, दू प्लस उहू, तो ये हो जाएगा हमारा द्रुहू, दुरुहू। अब ये रे पूरा कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ जो आधा रे बना था, जैसे ये दू और रा हो गया, फिर प्लस ऊ है भी तो था, तो ये ऊ जो इससे जुड़ा तो इसने पूरा इस व्यंजन को क्या कर दिया, आपका पूरा कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका द्रुह हो गया। क्या हो गया, द्रुह हो गया। यानी व्यंजन किससे पूरे होते हैं, हमेशा स्वर से। और स्वर कौन सा मिला यहाँ पर, ऊ, तो क्या लग गया, हमारी ऊ की मात्रा लग गई, तो ये क्या हो गया हमारा द्रुह। तो ये था हमारा क्या, आपका कि विसर्ग का रे हो जाना, कि विसर्ग किसके शर्त के साथ आपका रे हो जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक और वर्ड मैं आपको देती हूँ HW में, देती हूँ आपको HW में देती हूँ, आशी प्लस वाद, ये आपको करना है, ठीक है। ये आपका HW का वर्क है और सभी को आंसर कमेंट में भी करना है। अब हम बात करते हैं कि विसर्ग का आपका श कैसे हो जाता है। विसर्ग का श होना, कि जो विसर्ग है वो श में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, कौन कौन से आपके वेटर मिलते हैं उनसे। तो जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले स्वर हो तथा बाद में आपका क्या हो, च छ या श हो, क्या हो आपका, यानी जो विसर्ग है उससे पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो और बाद में च हो, छ हो या श हो, इन सब का मेल हो, तो ये क्या बन जाता है हमारा, श बन जाता है। विसर्ग क्या बन जाता है, श बन जाता है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी, कि जब विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले, सर्ग से पहले स्वर तथा बाद में च छ या श हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है, श में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका श में। कब, जब या तो पहले कोई भी स्वर हो,
बीच में विसर्ग हो और लास्ट में आपका क्या हो, चे, शे और छे में से एक आपका कोई भी एक वर्ड हो। जैसे मैं लिख दूं यहाँ नी प्लस चिंत, नी प्लस चिंत, तो ये जो हमारा वर्ड बनता है ये बनता है निश्चिंत। क्या बन जाता है हमारा, निश्चिंत बन जाता है। नी प्लस चिंत निश्चिंत, नी प्लस चल क्या हो जाता है ये, निश्चल, नी प्लस छल, और ये बन क्या जाता है हमारा, निश्चल। क्या बन जाता है हमारा, निश्चल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम ले लें आपका दू प्लस चरित्र, क्या ले लें हम आपका, दू प्लस चरित्र, तो क्या बनता है, ये शय बनता है, तो ये हमारा बन जाएगा दुष्चरित्र। क्या बन जाएगा ये हमारा, दुष्चरित्र। तो ये क्या था कि जब किसी विसर्ग से पहले आपका कोई भी स्वर हो और बाद में आपका चे, छे और शे में से अगर कोई भी आपका व्यंजन है तो वो कैसा बन जाता था, आपका शय बन जाता था, जिसके एग्जांपल हमने यहाँ देख लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपकी विसर्ग का शय षटकोण में परिवर्तन। किसमें आपका शय षटकोण में परिवर्तन किस तरीके से होता है। विसर्ग का शय में परिवर्तन, तो जो विसर्ग है उसके पहले तो आपका ई ऊ आए और बाद में आपका कै खे टे ठे, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपके पांच वर्ग थे उनके प्रथम दो अक्षर आए। क्या आए आपके, उनके प्रथम दो अक्षर आए, और आपका प्रारंभ में आपके कौन से स्वर आए, आपका ई और ऊ, छोटी ई और छोटा ऊ। जब विसर्ग से पहले ई औ तथा बाद में कै खे टे ठे पे बे आदि आए तो विसर्ग का शय बन जाता है, शय बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, विसर्ग का शय बन जाता है। जैसे निह प्लस कपट, तो क्या आया यहाँ पर, क्या आया, और यहाँ विसर्ग से पहले क्या आया, छोटी ई आई, तो ये बन जाएगा हमारा निष्कपट। क्या बन जाएगा आपका, निष्कपट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, निष्कपट बन जाएगा। अब जैसे हम लिखे नी प्लस प्राण, निहि प्लस प्राण, निष्प्राण, क्या बन जाएगा आपका, निष्प्राण बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था कि जो हमारा विसर्ग हो उससे पहले क्या हो, आपका छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, लेकिन इसमें एक अपवाद था। अपवाद ये था कि जब हम दू लगाएंगे यानी ऊ लिया हमने छोटा वाला, हमसे क्या कहा गया था कि इसके बाद कै या खे आए तो विसर्ग शय में बदल जाता है। लेकिन अपवाद ये है कि दू के साथ विसर्ग, ऊ के साथ विसर्ग भी है और खे भी आया हुआ है, और इसमें विसर्ग का कभी लोप नहीं होता, ना ही विसर्ग आपका कभी कन्वर्ट होता है। अगर नियम के अकॉर्डिंग बनाए तो कैसे बनता है, ये दुष्क होता, लेकिन ये कोई शब्द ही नहीं होता। तो ये क्या है कि ये अपवाद है कि इसमें क्या नहीं होता, आपका विसर्ग का लोप नहीं होता, ना ही विसर्ग का हटकर आपका शय बनता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी विसर्ग का शय षटकोण होना। और याद करने वाला पॉइंट क्या था इसमें कि इसमें जो आपका विसर्ग का लोप नहीं होता, ना ही विसर्ग शय में बनता है, क्योंकि दुषग जो शब्द है वो कोई शब्द नहीं होता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका विसर्ग का शय में परिवर्तन। किसमें, आपका विसर्ग का शय में परिवर्तन। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, हम इसकी बात करते हैं। विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए और पहले क्या आना चाहिए। तो हम इसकी बात करें तो विसर्ग के बाद तो आपका तय, थे या शय होना चाहिए। विसर्ग से पहले आपका कुछ भी हो, लेकिन बाद में आपका क्या, तय, थे या शय हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका शय में। किस में, आपका शय में परिवर्तित हो जाता है। यानी विसर्ग के बाद
जब विसर्ग के बाद तय थे या शय हो तो विसर्ग का परिवर्तन तन शय में हो जाता है। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? आपका शय में हो जाता है। जैसे हम बात करें आपका नम है प्लस ते, क्या आ गया आपका? नम है प्लस ते, तो क्या आया हमारा? ते, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? आदेश में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नमस्ते। यानी जो हम नमस्ते डेली यूज करते हैं शब्द, वो भी कौन सी संधि का है आपका? विसर्ग संधि का। कौन सा है आपका? विसर्ग संधि का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जैसे नी प्लस तेज, नी प्लस तेज, तो ये हमारा शब्द हो जाता है आपका निस्तेज। क्या हो जाता है आपका? निस्तेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे जैसे दू प्लस साहस, किससे आपका? दू प्लस साहस, तो क्या हो जाएगा ये हमारा? दुस्साहस। दुस्साहस, तो ये क्या है हमारी? आपकी जो विसर्ग संधि है जिसका आपका किस में परिवर्तन होता है? शय में। किस में परिवर्तन होता है? शय में। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? आपका विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग उन्हीं में मिल जाता है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संधियां हैं। विसर्ग का लोप, ठीक है, यानी ये वाला जो आपका विसर्ग है ये क्या हो जाता है? संधि बनने पर गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो जैसे हमारा विसर्ग के बाद छह आता है, क्या आता है हमारा? विसर्ग के बाद छह आने पर, विसर्ग के बाद छह आने पर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, कैसे आपका? अनु प्लस छेद, तो क्या हो जाता है हमारा? अनुच्छेद। क्या हो जाता है हमारा? अनुच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार से और भी शब्द हैं जैसे आपका नी, और कुछ में क्या होता है कि जो आपकी दीर्घ स्वर था, जो लघु स्वर था, वो आपका दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है? लोप हो जाता है। जब विसर्ग के साथ लघु स्वर हो, लघु स्वर है, तो विकार के बाद विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप होता है तथा लघु स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। लघु स्वर दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? आपका दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया नी प्लस रोग, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा नी रोग। क्या हो जाएगा? ये हमारा नी रोग। उसके बाद हमने लिया नी प्लस रस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नीरस। क्या हो जाएगा हमारा? नीरस। यानी जो विसर्ग का लोप था वो दो तरीके से हुआ। एक तो विसर्ग के बाद छह आने पर उसका चय बन जाना, दूसरा हुआ कि जब विसर्ग के साथ आपका क्या हो? ये भी आपका लघु स्वर हो, तो वो किस में? लघु स्वर तो दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका विसर्ग था उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपसे किसकी? आपके जो विसर्ग में कोई परिवर्तन
नहीं होता, यानी विसर्ग में जब कोई परिवर्तन ना हो, विसर्ग यूं का यूं ही आए, यानी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग जैसा था वैसा ही संधि में बना रहे। जैसे कि हमने ले लिया आपका ए के बाद आपका क्या है, विसर्ग आए, यानी व्यंजन कौन सा है हमारा, ए प्लस विसर्ग, क्या आपका ए के बाद क्या हो हमारा, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद आपका कैक है हो या पे और फे हो, क्या हो आपका कैक है, कैक है, पे या फे, तो क्या होगा, जो विसर्ग है वो यूं का यूं ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। जैसे हमने लिखा रज प्लस कर्ण, रज है प्लस कर्ण, तो ये हमारा हो जाएगा आपका रज कर्ण। जैसे हमने लिखा प्रातः प्लस काल, प्रातः काल सुबह का समय जो होता है, तो ये हमारा क्या आएगा आपका, प्रातः काल ही आएगा, प्रातः काल, यानी इसमें क्या हुआ हमारा, विसर्ग का लोप नहीं हुआ। जैसे हमने लिखा अध पतन, क्या लिखा हमने, अध पतन लिखा, तो ये भी हमारा अधः पतन ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंजमेंट होगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यह विसर्ग से पहले क्या था, इसमें आया था, बाकी कोई विसर्ग नहीं था, और बाद में क्या आया है हमारा, पे आया है, तो ये क्या है, अधपतन। जैसे पुनः फलित, क्या आ गया आपका, पुनः प्लस फलित, तो ये हो जाएगा हमारा पुनः फलित। लेकिन क्या रहेगा, विसर्ग जब भी रहेगा कि विसर्ग में अगर कोई बदलाव नहीं आया, तो वो एक ही टॉपिक पॉइंट था क्या, कि विसर्ग के बाद बाकी संधियों में, विसर्ग से पहले बाकी संधियों में ए नहीं था, लेकिन जब विसर्ग के से पहले ए आया तो उसने क्या कर दिया, विसर्ग को एज इट इज रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी आपकी विसर्ग संधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, आपको कोई शब्द पूछना है कि शब्द में आपकी कौन सी संधि आएगी, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। और एक संधि मैंने आपको दी थी करने के लिए, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।